हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पचासवें श्लोक भगवद गीता के 18वें अध्याय में 50वें श्लोक से भगवान अब ये ज्ञान निष्ठा की बात करते हैं। आगे दर्शाए अपने स्वधर्म का पालन अनुष्ठान करने से ही संसिद्धि की प्राप्ति होती है, अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है, अधिकारित्व की प्राप्ति होती है। और जिसको ये अधिकारित्व प्राप्त हो गया है तो भगवान ने 49वें श्लोक में कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र सर्वत्र असक्त बुद्धि समात् जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमाम अधिगच्छति। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म ज्ञान में हमें निष्ठा प्राप्त करनी पड़ती है। शास्त्र में उसे कहते हैं निदिध्यासन। आप समझो, श्रवण मनन निदिध्यास। श्रवण के द्वारा प्रमाण शंका की निवृत्ति होती है, मनन के द्वारा प्रमेय शंका की निवृत्ति होती है
और निदिध्यासन से जो विपरीत भावना है, भले हम समझते हैं कि ये शरीर विकारी है, शरीर में रहने वाला मैं हूं, आप समझो, लेकिन जन्म जन्मांतर से हमें अपने आप को देह मानने की आदत हो गई है, इसलिए अंग्रेजी में उसे कहते हैं हैबिचुअल एरर। आप देखिए, हमारे दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं, कई बार जीवन में ऐसा होता है। तो ये जो हमारे विपरीत भावना जो है, देह को आत्मा मानने की जो विपरीत भावना जो हमारी है, आदत हो गई है हम, और इसलिए स्वामी जी इसका अनुवाद करते हैं हैबिचुअल एरर। आप समझो, तो घर में ऐसा होता है, वो स्विच बोर्ड जो है एक स्थान पर है, घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो ये दाईं ओर है, आप देखिए, लेकिन जब घर में रंग करते, नया रंग करना है, सब सफाई करनी है, तो विचार होता है कि ये अलग स्थान पर रखते हैं, तो उनका स्थान बदल देते, दाईं से बाईं कर देते। आप देखिए, जब दाईं से बाईं हो गया तो हमने ही करवाया, हमने ही आयोजन किया, हमने ही ये करवाया। लेकिन जब घर में प्रवेश करते हैं तो पहले हाथ कहां जाएगा? वो आदत बन गई है हमारी। अब उसी प्रकार से जन्म जन्मांतर से हमें देह मानने की आदत पड़ गई है, और इसलिए आदत की निवृत्ति के लिए वो ज्ञान निष्ठा की आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ये निष्ठा की आवश्यकता, और इसलिए भगवान कहते हैं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा अपनोति निबोध में। अब देखिए, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ज्ञान की जो उत्कृष्ट निष्ठा जो है, परा निष्ठा जो है, निबोध में, अब मेरे पास तू ये जान ले, अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति के बाद ये ब्रह्म ज्ञान तो होता है। सिद्धिं प्राप्तम यथा ब्रह्म, जिस प्रकार से ये अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से यथा ब्रह्म तथा अपनोति, उसी प्रकार से ये ब्रह्म में जो हमारी निष्ठा जो है, वो संक्षेप में अर्जुन मैं कहता हूं कि किस प्रकार की जीवन शैली हमारी होनी चाहिए, जिसके कारण ये ब्रह्म में भी हमारी निष्ठा हो जाएगी। अब देखिए, 3 श्लोक में भगवान बहुत सुंदर संक्षेप में दर्शाते हैं, आगे विस्तार से ये सब बता के गए हैं भगवान। अब यहाँ संक्षेप में कहते हैं, पहला क्या है? बुद्धिया विशुद्धया युक्त है। अब देखिए, अंतःकरण शुद्धि ही नहीं, हमारी बुद्धि में भी शुद्धि होनी चाहिए। अब देखिए, जो मनुष्य की बुद्धि, जो मनुष्य विशुद्ध बुद्धि से युक्त है, विशुद्ध बुद्धि माने कि जो शास्त्रोक्त दृष्टि से चिंतन करने वाली है, विशुद्ध बुद्धि माने कि जो शास्त्रोक्त चिंतन करने वाली है, जो ईश्वर चिंतन करने वाली है। धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्य, धृत्यात्मानं माने कि धृत्य, धृत्य माने धृति के द्वारा दृढ़ संकल्प से वो अपने आत्मा मानी संपूर्ण व्यक्तित्व, देहादि संघात जिसको हम कहते हैं, ये देहादि संघात पर उनका पूर्ण नियमन है। अब देखिए, शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा, इंद्रियों के जो शब्दादि विषय है वो सबका त्याग कर दिया। राग द्वेष विदस्य च, बाहर से बाह्य विषय का त्याग करना है। कल हमने देखा था कि बाह्य विषय का त्याग कर देंगे, लेकिन अंदर जो राग द्वेष पड़े हुए, जो रस बुद्धि हमारे अंदर पड़ी हुई है, उनका भी त्याग करना पड़ता है। और इसलिए कहते हैं राग द्वेष विदस्य च। अब देखिए, विदस्य माने त्याग करना, राग द्वेष बुद्धि का भी हम त्याग कर देते हैं। विविक्त सेवी लघवासी, अब देखो वो व्यक्ति कौन है? विविक्त सेवी, एकांत में रहने की जिसको स्वभाव, जिसका स्वभाव शील कहते हैं हम सब, एकांत में रहने का जिसका स्वभाव है। यत वाकाय मानसः लघुवासी, लघुवासी माने लघु आशी, अल्पाहार जो करते हैं, कम से कम भोजन, ये शरीर के लिए जितना आवश्यक है उतना ही भोजन है। और अगर एकांत में रहना है तो आवश्यक क्या है? वाकाय मानसः यत। अब
हमारे शरीर, हमारी वाणी, हमारे मन पर हमारा अपना नियमन है, अपना संयम है। एकांत में रहने तो बोलने का मिलेगा नहीं, कुछ देखने का मिलेगा नहीं, कोई नया विषय नहीं मिलेगा। अब देखिए, कोई शारीरिक सुख नहीं होगा, तो शारीरिक सुख भी नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए ये संपूर्ण शरीर, वाणी और मन पर नियमन है, क्योंकि बोलने का कुछ है नहीं। अब कई लोग को ऐसा होता है कि मौन रखते हैं, फिर दूसरे दिन इतना बोलते हैं वो, क्योंकि वो अंदर पड़ा हुआ दबाव है, अंदर बोलने का हमें दबाव रहता है। अब समझो ये, फिर वो जो बोलते हैं 1 घंटे तक वो बोलते ही रहते हैं। अब समझो, यद काय वांग मन मानस मानी कि उनके अंदर बोलने का कोई दबाव ही नहीं है, बोलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं उसको। अब देखिए, कोई विषय चिंतन की भी उनको आवश्यकता नहीं है। यत वा काय मानस, उतना ही नहीं, ध्यान योग पर है, ध्यान योग परायण है। आत्मचिंतन करते रहना, ईश्वर चिंतन करते रहना, यही उनका जीवन का लक्ष्य है। नित्यम ध्यान योग पर है। हम आधे घंटे भी ध्यान नहीं कर सकते हैं, आप समझो। वैराग्यम समुपाश्रित है, पूर्णतः वो वैराग्य को आश्रित है, भोग को आश्रित नहीं है, वैराग्य को आश्रित है। बाह्य विषय का भी त्याग कर दिया है, राग द्वेष का भी त्याग कर दिया है, अपने व्यक्तित्व पर भी वैराग्य है, कोई अहंकार नहीं। अब देखो, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमोच्य। अगर हमें ध्यान योग में परायण होना है, हमें आत्मचिंतन करना है, तो ये आत्मचिंतन के लिए हमारे मन में ये 6 प्रकार के शत्रु है जो हमें आत्मचिंतन से विमुख कर सकते हैं। अब देखिए, अहंकारम बलम, अब देखिए, दर्पम, दर्प मानी घमंड जिसको कहते हैं। अहंकार जो है ना अलग बात है, लेकिन दर्प जो है ना, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना धन के लिए जो गर्व होता है उसे दर्प कहते हैं। बल जो होता है, कामम क्रोधम परिग्रहम, ये काम क्रोध चलता ही रहेगा, क्योंकि मृत्यु पर्यंत ये काम क्रोध की संभावना है। आप समझो, क्योंकि माता पिता के काम से ही ये शरीर की उत्पत्ति हुई है। महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि माता पिता के काम से ये शरीर की उत्पत्ति हुई है, इसलिए ये काम ये शरीर में सहज है, और इसलिए अंतिम अध्याय तक भगवान ये काम क्रोध करते रहते हैं। सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण में भी कहा, कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह। अब देखिए, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में, शक्नोति यस्सोढुं काम क्रोधोद्भवं वेगम। अब देखिए, प्राक शरीर विमोक्षणाद। अब देखिए, शरीर का त्याग करें उतने उनके अगले क्षण तक काम क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, वो वेग को सहन करने को जो सामर्थ्य जिसके पास है, सहन करने का सामर्थ्य जिसके पास है, सयुक्त स सुखी नरः। अब देखिए, ये चलता ही रहेगा। कामम क्रोधम परिग्रहम, परिग्रह, अनेक वस्तु इकट्ठी करने की हमें आदत बन जाती है। 4 प्रकार की पेन रखते हैं, 4 प्रकार के पुस्तक रखते हैं, 4 प्रकार के वस्त्र रखते हैं। अब देखो, फिर उनके लिए हमें, उनकी रक्षा के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, उनकी रक्षा करनी पड़ती है। अब देखिए, अब सब, और इसीलिए परिग्रहम विमुच्य, कोई परिग्रह, जितना वस्त्र आवश्यक है 2, 3, 4 बस उतना ही रखना है। वस्त्र है, भोजन है, वस्तु है, हमारे दैनिक जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, कोई परिग्रह। मैं
हमेशा लोगों को कहती परिग्रह करने की आवश्यकता ही नहीं, जब मार्केट में बाजार में सब मिलता ही है। आप देखिए, जब सब उपलब्ध ही है, प्रत्येक दिन सब वस्तु उपलब्ध होती है, तो घर में 5 लाके रखने की क्या आवश्यकता है आपको? आप देखिए, लोगों की ऐसी आदत बन गई है, जो भी ले आएंगे ना 5-6 ले आएंगे। अरे क्यों लाते हो इतना? आजकल के लोग तो पहले तो ही देखो, ये धान भी हम पूरे वर्ष के लिए भर के रखते थे, है? क्योंकि वो संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में इतना धान आवश्यक होता था, और उस वक्त ये संग्रह करने के लिए कुछ था नहीं। अब 12 महीने जब सब उपलब्ध ही हो रहा, तो क्यों संग्रह करना हमें? देखो, ये संग्रह करना भी एक आदत होती है, आप समझो। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते कि हमें एक आदत बन जाती है। स्वामी जी अपने जीवन का दृष्टांत देते थे कि जब वो ऋषिकेश रहकर 60 से 65 वर्ष, अभी 1960 से वहां रहते थे, नहीं 1962 से 1962, संन्यास ग्रहण, चिन्मयानंद जी ने संन्यास दीक्षा दिया, फिर वो ऋषिकेश अध्ययन करने गए। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात, अब देखो, तो वहां वो आंध्र आश्रम में रहते थे, एक रूम में रहते थे, और भोजन के लिए काली कमली वाले हैं, कैलाश आश्रम, बहुत सारे, जहां पर प्रातः काल और सायंकाल ये भंडारा होता था। तो अन्न क्षेत्र थे, अन्न क्षेत्र में जाके भोजन ले आते थे। अब देखिए, लेकिन जब ठंडी के दिन होते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है ये कंबल देते हैं, बारिश के दिन होते हैं तो छात देते हैं, देखो छाता देते हैं, अब समझो। तो स्वामी जी बहुत बहुत बढ़िया कहते थे कि एक दिन वो आगे अगले दिन कह देते हैं कि भाई कल कंबल देना है, अब देखिए जिसको लेना है वो आ जाना, ऐसे कहते थे। तो जिस दिन ये कहा, उस दिन स्वामी जी गए नहीं थे, कोई और स्वामी जी के लिए भोजन लेके आया, तो उन्होंने बोला कि कल, बोला है कि कल कंबल देने वाले हैं, तुम आ जाना। स्वामी जी बोला ठीक है। अब देखिए, देखो ये जो आदत है ना, तो जैसे ही समय हुआ ना, स्वामी जी निकल पड़े, कंबल लेने जाना है। अब देखिए, स्वामी जी बोले, बाहर निकला, आश्रम से बाहर निकला, फिर मेरे मन में विचार आए कि मेरे पास 2 कंबल तो है, ये तीसरे की क्या आवश्यकता है मुझे? अब देखिए, कंबल देते हैं तो चल देते हैं लेने के लिए। फिर स्वामी जी ने विचार किया कि नहीं, 2 कंबल मेरे पास है, ऊनी वस्त्र भी मेरे पास है, तो ये और कंबल की मुझे क्यों आवश्यकता है? तुरंत लौट आए। अब देखिए, ये आदत होती है, हम एक और रख देते हैं, एक और ले लेते हैं। परिग्रहम विमुच्य, अब कुछ कोई परिग्रह, अपरिग्रह, ये 6 का त्याग करना है। अहंकारम, बलम, दर्पम। तो प्रश्न ये होता है कि जब कुछ रखते ही नहीं अपने पास, तो किसके लिए दर्प होता है? आप समझो ये ठीक से। अपने वैराग्य के लिए भी घमंड हो सकता है, दर्प हो सकता है, अपने ज्ञान के लिए, अपनी तपश्चर्या के लिए। दर्प हो सकता है, आप समझो, अपने शरीर के लिए, अपने सुंदरता के लिए, अपने तेजस्विता के लिए, अपने बल के लिए, अपने तपश्चर्या के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, अपनी स्मृति के लिए दर्प हो सकता है। आप समझो ठीक से, बाह्य दृष्टि से कुछ भी नहीं है, व्यक्तित्व की दृष्टि से भी दर्प होता है। और इसलिए भगवान कहते हैं दर्पम विमुच्य, निर्ममः शांतः,
कोई ममता नहीं, शांत है, किसी भी परिस्थिति में अशांति मन में नहीं। और भगवान कहते हैं इस प्रकार का जिसका व्यक्तित्व है, ब्रह्म भूया ये कल्पते, अब देखिए वो ही ब्रह्म भाव में निष्ठा प्राप्त करने के लिए समर्थ बनता, कल्पते माने समर्थ बनता है। देखो ये जो श्लोक है ना, वो सन्यासी जीवन है, आप समझना। गृहस्थ को भी वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना है। वानप्रस्थ जीवन हमारे सन्यास जीवन के लिए तैयारी है। ये जितना भी कहा ना, सब सन्यासी का जीवन है। कोई बाह्य कर्तव्य नहीं है, कोई बाह्य दायित्व नहीं है। अब स्वामी जी कहते थे कि ऋषिकेश जब हम रहते थे तो एक ऐसे ही झोपड़ी बना के रहते थे। बाहर से भोजन ले आना है, बाहर से वस्त्र ले आना है और अध्ययन करना है। अब देखिए ये संन्यास जीवन है। घर में रहकर भी ये सब कर सकते हैं हम। ऐसा मत मानना कि ऋषिकेश जाएंगे तो ये संन्यास जीवन होगा, जंगल में जाएंगे। आजकल ये कुछ संभव नहीं है। घर में रहकर भी हम ऐसे बन सकते हैं। अब कम से कम भोग करना है, कम से कम बोलना है। लोगों को जो हमें लोगों के बीच में बोलने की आदत बन जाती है। बैठे रहो आप, लोग बात करते हैं। देखो ये हमारी परीक्षा हमें ही करनी है। संबंधी घर में आए हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, आप चुपचाप बैठो। अब देखिए आपके अंदर बोलने का दबाव होता है कि नहीं, आप स्वयं देखिए, आप अपनी कसौटी करो। अगर कोई पूछ लेता है तो जवाब दे देंगे, लेकिन अपने आप से कुछ सामने से कुछ बोलने की हमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। बैठो चुपचाप। अब अनेक लोग मध्य में बैठे हैं, फिर भी हम आत्मचिंतन कर सकते हैं। बाह्य जो हो रहा है, हम उससे क्या करना, हमें उससे असंग हो जाना। वैराग्यम समुपाश्रित है। अब देखिए भागने से कोई वैराग्य नहीं होगा। भागने से जो वैराग्य होता है ना, फिर वो अनेक लोगों के बीच में वो लोग रह नहीं सकते हैं। उसको एक खटपट लगती है। ये बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, ठीक है, वो उनको बोलना, तू क्यों सुनता है? अब देखिए लोग बोलते हैं तो बोलने दो, उनको सुनना है कि नहीं सुनना है वो आपका संकल्प होना चाहिए। और इसीलिए घर में रहकर भी हम इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि निवृत्त हो जाने के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कोई काम ही नहीं है। नहीं, पहले से ये कहते हैं कि आप अपनी जीवन शैली बनाइए। इतने बजे उठना है, इतने बजे ध्यान करना है, इतने बजे शास्त्र अध्ययन करना है। अब देखिए अगर आप आपका एक दैनिक जीवन नहीं बनाएंगे तो आपके पुत्र पुत्री पुत्र वधु आपका उपयोग करेंगे। पापा ने ये ले आए, मम्मी इतना कर देना, मम्मी वो कर देना। अब आपका अपने स्वयं समय काल निश्चित कर दिया है, तो वो जानते हैं कि ये समय से ये समय तो मम्मी पापा ये करते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखिए आपका निश्चय होगा, आपकी निष्ठा होगी, तो फिर वो भी आपका सम्मान करेंगे। वो सामने से कहेंगे नहीं नहीं ये समय पर मत आना, वो पापा उस वक्त शास्त्र श्रवण करते। अब देखिए आपको बनाना पड़ेगा, आपका दैनिक जीवन की समय ताली आपको बनानी पड़ेगी। बहुत सारे साधक को मैं जानती हूँ, घर में रहते हैं लेकिन उनका अपना नियम है। पुत्र पुत्र वधु पौत्र है, पौत्री है, सब लोग हैं घर में, लेकिन वो सब जानते हैं कि मम्मी पापा का ये समय है। अब देखिए तो वो आपको कभी भी विक्षिप्त नहीं करेंगे।
अब आपका समय अगर निश्चित है, हम देख के गए ध्यान योग में भी, एक समय पर एक स्थान पर ये करना पड़ता है हमें, तो भी क्या होगा, ब्रह्म भूया ये कल्पते, ये ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा के लिए हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है। और एक बार जिसकी ये ब्रह्म भाव में निष्ठा हो गई तो उनका व्यक्तित्व तो क्या है आप देखिए। तो ये 54वें श्लोक में भगवान दर्शाते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जिसके ये ब्रह्मभूतम, जिसके ब्रह्म भाव में जिसकी निष्ठा हो गई है, उन्हें ये मेरी ज्ञान भक्ति प्राप्त होती है। अब देखिए ये ज्ञान भक्ति है। अब देखिए 12वें अध्याय में हम देख के गए, ज्ञान लक्षणा भक्ति ये है। और वो है कौन, प्रसन्नात्मा। अब देखिए दुखी होकर नहीं चलना है, मुंह लटका कर नहीं बैठना है, प्रसन्नात्मा। न शोचति न कांक्षति, किसी के लिए भी कोई शोक वो नहीं करता है, न कांक्षति, किसी भी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है। और समस्त सर्वेषु भूतेषु, अब देखिए सर्वभूतों में एक सम माने ब्रह्म। आप देखो सर्वभूत में सम ब्रह्म का वो दर्शन करते हैं। मद्भक्तिं लभते पराम, उसे ही ये ज्ञान लक्षणा भक्ति की प्राप्ति अर्जुन अवश्य होती है। अब भगवान ये भक्ति की महिमा दर्शाते हैं। अब देखिए ब्रह्म ज्ञान और भक्ति दो नहीं है, आप समझो। और इसीलिए ये ज्ञान लक्षणा भक्ति जो है ना, भगवान अभी दर्शाते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। अब देखिए ये ज्ञान लक्षणा भक्ति के द्वारा ही वो पूर्णतः मुझे जान लेता है। माम अभिजानाति, अब देखो यावश्य मानी मैं कितना हूं, मैं क्या हूं। अब देखिए यश्चास्मि तत्वतः, तात्विक रूप से मैं कितना हूं, तात्विक रूप से मैं क्या हूं, वो पूर्णतः मुझे जान लेते हैं। ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, इस प्रकार से मुझे तत्वतः मान की तत्व पूर्वक ये मुझे जानता जो है। अब देखिए मान की मेरा यथार्थ स्वरूप का ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया है, विशते तदनंतरम, उसका मुझ में प्रवेश हो जाता है, मान की ईश्वर से उनका ऐक्य हो जाता है। अब देखिए जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान जो है वो वेदांत है, आप समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं कि पूर्णतः वो ईश्वर में समर्पित हो जाता है, ईश्वर भाव को वो प्राप्त कर लेता है। तदनंतरम विशते माम, मुझ में ही प्रवेश करके ईश्वर भाव में वो निष्ठ हो जाता है। अब देखिए एक बार जो ये ज्ञान लक्षणा भक्ति के द्वारा, ये संन्यास जीवन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान में जिसकी निष्ठा हो गई है, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रय। अब देखिए उनका अर्थ ये नहीं है कि कर्म का त्याग है, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः। अब देखिए सदा सर्वदा प्रारब्ध कर्म के अनुरूप जो परिस्थिति उनके सामने है, उनके अनुरूप सर्व प्रकार के कर्म वो करते रहते हैं, करते हुए। अब देखिए कुर्वाणः मानी करते हुए। अब देखिए मद्व्यपाश्रय, लेकिन वो किसके आश्रित है, ईश्वर आश्रित है। अब देखिए मद प्रसाद वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। और इस प्रकार से ये ज्ञान लक्षणा भक्ति के कारण सर्व कर्म करते हुए भी ईश्वर आश्रित होते हुए ईश्वर के अनुग्रह से उसे शाश्वत पद की प्राप्ति, मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। देखो इसलिए कहते हैं जीवन के आरंभ से ही भक्ति है, जीवन से आरंभ से ये ज्ञान लक्षणा भक्ति मानी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा पर्यंत भक्ति है। भक्ति कोई विशेष संप्रदाय नहीं है, आप समझो ये ठीक से। लोगों ने भक्ति को भी एक संप्रदाय बना के रखा। भक्ति संप्रदाय नहीं है, भक्ति आपका जीवन है। ब्रह्मचर्य आश्रम आप देखिए,
ब्राह्मण बालक है तो 7 वर्ष, क्षत्रिय है 9 वर्ष। अब देखिए उपनयन दीक्षा होती है, वहां गायत्री का उपदेश करते हैं, गायत्री मंत्र का उपदेश है। अब देखिए प्रत्येक दिन गायत्री जप करना है। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी जप है, गृहस्थ आश्रम में भी जप है, वानप्रस्थ आश्रम में तो जप तप ही है। भक्ति को एक विशेष मार्ग बनाना ये मूर्खता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि संसारी भी मेरा भक्त है, साधक भी मेरा भक्त है, सिद्ध ज्ञानी भी मेरे भक्त है। आप देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्ति मुझ पर आश्रित होकर सर्व प्रकार के कर्म करते हुए भी मत प्रसादात। अब देखिए मनुष्य जीवन प्राप्त करना भी ईश्वर का अनुग्रह है, मनुष्य जीवन में मोक्ष की इच्छा होना भी ईश्वर का अनुग्रह है, मोक्ष के बाद गुरु प्राप्त करना ये भी ईश्वर का अनुग्रह है, गुरु शास्त्र श्रवण कराते हैं वो भी ईश्वर का अनुग्रह है, वो गुरु ही हमें जिज्ञासु बनाते हैं, ये ज्ञान की इच्छा हमारे मन में जागृत करते हैं, वो भी ईश्वर का अनुग्रह है। अब देखिए, और नित्य शास्त्र श्रवण होता रहता है वो भी ईश्वर का अनुग्रह है, और शास्त्र श्रवण से ये ब्रह्म ज्ञान होता है वो भी ईश्वर का अनुग्रह है, और ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा होना भी ईश्वर का अनुग्रह है। आप समझो, और इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात। अब देखो मेरे अनुग्रह से ही अर्जुन शाश्वतम पदम अव्ययम आपनोति। उसे शाश्वत पद की, अव्यय शाश्वत पद की, नित्य मोक्ष की प्राप्ति उनमें अवश्य होती है। अब देखिए, और इसलिए अर्जुन चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। अब देखिए आगे भी भगवान मयि, अब देखो मय्येव मनाधस्तो मयि बुद्धिम निवेशय। अब देखिए मैं भगवान ये पुनः कहते हैं, ये 18वां अध्याय है ना वो उपसंहार है, आगे भगवान जो भी कह के गए हैं उनका भगवान यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। सर्व कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। मत्परः ईश्वर परायण है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य, बुद्धि योग मानी ज्ञान योग, ज्ञान योग को ही आश्रित होकर मच्चित्तः सततम भव। अब देखो अर्जुन सतत तुम मेरे परायण बन जा, मेरे में ही तेरा चित्त समाहित हो जाए, ऐसा तू बन जा। अब देखिए मच्चित्तः भव, ईश्वर चिंतन करना है, ईश्वर को आश्रित है। देखो इसलिए मैं कहता हूं कि जिस संप्रदाय में ईश्वर ही नहीं है वो वैदिक संप्रदाय नहीं है। आप समझो, हमें हमारा जीवन ही ईश्वर है, हमारे जीवन ही ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर के अनुग्रह से ही सब हो रहा है। देखो इसलिए मैं कहती हूँ ईश्वर के अनुग्रह जो है ना, ईश्वर के हृदय की जो विशालता जो है वो अद्भुत है। जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, नास्तिक जो है, उनके हृदय को भी चलाने वाला कौन? ईश्वर ही है। उनके प्राण को चलाने वाला कौन? ईश्वर है। अब देखिए उनके उदर में जठराग्नि के द्वारा ये पाचन करने वाले भी कौन? ईश्वर है। अब देखिए जो कहता है ईश्वर है ही नहीं, अब देखिए जिसको जीवन में ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है, जिस संप्रदाय में ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अब देखिए उनके जीवन को भी कौन शक्य बना रहा है? ईश्वर का अनुग्रह। अब और इसलिए भगवान कहते हैं मत प्रसाद, अब मत परह मत चित्तः भव। ईश्वर परायण बन जाइए आप। जितना ईश्वर आपके जीवन में रहेगा ना उतनी ही शांति का अनुभव करेंगे, फिर आप कोई भी परिस्थिति में। अब देखिए नरसिंह मेहता, नामदेव, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, अब देखिए मीराबाई, सबके जीवन में प्रतिकूलता थी लेकिन मन उनका ईश्वर में समर्पित था, जीवन उनका ईश्वर में समर्पित था, इसलिए वो शांति की भी अनुभूति करते थे। अब देखिए और इसीलिए सतत ईश्वर परायण जीवन हो जाए।
और उतना ही नहीं, मच्चित्त सर्वकर्माणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारा न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि अर्जुन। और इसलिए अर्जुन, अगर तू मुझे नहीं सुनेगा, न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, तेरा विनाश अवश्य होगा। अब देखिए, मच्चित्तः सर्वकर्माणि, अब देखिए, मैं मुझ में चित्त समर्पित करके ये सर्व कर्म जो है मत प्रसादात्, अब देखिए, जो भी कर्म हम करते हैं सब कर्म किस प्रकार से हम करते हैं, मत चित्त ईश्वर परायण होकर आप सर्व कर्म करते रहो। और ये ईश्वर के समर्पित होकर जब हम कर्म करते रहते हैं, मत प्रसादात् तरिष्यसि, अब देखो, ये संसार सागर को, ये सर्व प्रकार के जो संकट हमारे जीवन में, सर्व प्रकार की जो विपत्ति हमारे जीवन में आती रहती है, कठिनाई जो हमारे जीवन में आती है, सबको हम पार कर जाएंगे ईश्वर के अनुग्रह से। अथ चेत चेत, अब देखो, तू अब देखो, अथ चेत मानी अगर तू मेरी ये बात नहीं सुनेगा तो तेरा नाश अवश्य होगा। यद अहंकार आश्रित न योत्सयति मन्यसे, अगर तू ये अहंकार को आश्रित होकर समझ रहा है कि मैंने जो सोचा वो ठीक है और इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्सयति गोविंद। अब देखिए, मिथ्या एष व्यवसायस्ते, अर्जुन ये तेरा निश्चय जो है वो मिथ्या है, अयोग्य है। प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यसि, तेरा क्षत्रिय, तेरी क्षत्रिय प्रकृति जो है तुझे अवश्य ये युद्ध में प्रेरित करेगी। नियोक्ष्यसि माने कि वो तुझे ये करने के लिए प्रेरित करेगी। और इसलिए अर्जुन, अगर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो अवश्य तेरा नाश हो जाएगा। और ये क्यों नहीं सुनेगा, अहंकारमाश्रित, अपने अहंकार को आश्रित होकर अगर तू मेरी बात नहीं सुनता है, तू युद्ध नहीं करेगा, ये तेरा निश्चय संकल्प होगा, तो ये तेरा अयोग्य संकल्प है, मिथ्या संकल्प है। क्यों, स्वभावजेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। अब देखो, सब लोग अपने स्वभाव को समर्पित है और इसलिए निबद्ध है स्वभावजेन। अब देखो, स्वभावजेन मानी स्वभाव से युक्त, स्वभाव से जनित जो प्रकृति है वो प्रकृति को सब निबद्ध है। स्वेन कर्मणा निबद्ध कर्तुम न इच्छसि। अब देखिए, अपने स्वधर्म से अगर तू नहीं करने की इच्छा रखता है, मोह के कारण तू नहीं करेगा, करिष्यसि अवश्यः अपि तत्। अवश्य परवश, अपने प्रकृति को परवश होकर तू अवश्य ये करेगा। अब देखो, हम देख के गए, अपने स्वभाव के अनुरूप हमें ये कर्म करना है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है तो युद्ध करना ये तेरा स्वभाव है, तो अर्जुन है इसलिए भगवान कहते हैं कि न योत्सयति, हमें हमारा देखना है, हमारे प्रारब्ध को हमें देखना है, हमारे प्रारब्ध के अनुरूप हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति हमारे सामने है उनके अनुरूप कर्म हमें भी करना है। लेकिन जब ये कर्म हम करते हैं तो क्या करते हैं, सब कर्म ईश्वर को अर्पण करते हैं। तो बोले ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति के वश होकर अगर हम कर रहे हैं, क्यों, कैसे करते, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। सर्व मनुष्य, सर्व प्राणियों के हृदय में ये ईश्वर रहता है और वो ईश्वर अपनी माया से सर्व को, अपनी माया, अपने स्वभाव से ये सर्व को क्या करते हैं। अब देखिए, भ्रामयन् सर्वभूतानि। अब देखिए, जिस प्रकार से जादूगर जो होता है ना, वो अपने जादूगरी से हमें मोहित करता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी क्या करते हैं, यंत्र रूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् तिष्ठति। आप देखिए, ईश्वर ऐसे ही नहीं बैठे हैं, अपनी माया से ये सर्व जीव को भ्रमित करते हैं, भ्रामयन्। आप देखो, जिस प्रकार से यंत्र रूढ़ानि, कठपुतली जिसको कहते हैं, जिस प्रकार से वो जो कलाकार जो है वो कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी सर्व के हृदय में रहकर
अपनी माया से ये सबको नचा रहा। देखो इसलिए मैंने कहा ना, ये ईश्वर का नाटक कंपनी है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ना ईश्वर की नाटक कंपनी है। आपको अभिनय करना ही है। ज्ञानी को भी अभिनय से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। अपने प्रारब्ध के अनुरूप उनको भी अभिनय करना ही है। ईश्वर ने आपको जो प्रारब्ध दिया है, प्रारब्ध भी ईश्वर का कर्म फल जो है वो प्रसाद है आपके। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, सर्व के हृदय में रहकर ये माया से मैं सबको भ्रमित करता हूं, सबको भ्राम, ये ना भटकाता हूं मैं सब भटकते रहे, सब अपने प्रकृति को समर्पित है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, प्रकृतिम निग्रहम किम करिष्यति ज्ञानवान अपि। अब सब ज्ञानी भी अपने स्वभाव को किस प्रकार से निग्रह करेंगे? उनको निग्रह करने की आवश्यकता नहीं है, अपने प्रकृति के अनुरूप वो करते रहेंगे। अब भगवान कहते हैं, और इसलिए अर्जुन, तू अगर संसारी है मानता है, तू अपने आप को साधक जिज्ञासु मानता है, या तू अपने को ज्ञानी मानता है, जो भी है, आपका जीवन क्या? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। अब भगवान उपसंहार कर रहे हैं, आप देखिए, सर्वभाव से, सर्व प्रकार से वो ईश्वर को ही समर्पित होना है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम। वो ईश्वर के अनुग्रह से ही परा शांति की प्राप्ति होती है, शाश्वत पद की प्राप्ति हमें अवश्य होती है। और इसीलिए तमेव तम ईश्वर, जो सर्व के हृदय में रहकर अपनी माया से सर्व को भ्रमित करने वाला जो ईश्वर है, वो ईश्वर के शरण में तू जा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सर्वभाव से वो ईश्वर को समर्पित हो जाएंगे। ईश्वर को समर्पित होना माने कि सर्वभाव से, सर्व प्रकार से ईश्वर को समर्पित होना माने कि, आप देखिए, हमारा कहीं पर कोई अहम नहीं है। निर्ममः निरहंकार। आप देखिए, कोई ममता अहंकार नहीं है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। कोई विरोध नहीं, कोई अस्वीकार नहीं, कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है। सर्वभाव से ईश्वर के शरण में जाना माने कि कोई विरोध, अस्वीकार, आग्रह, अपेक्षा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, ईश्वर कर रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर कहते हैं कि ईश्वर जो कर रहे हैं ना, उनको करने दो। आप अपने ममता अहंकार छोड़ो। जो हो रहा है ना जीवन को होने दो, क्योंकि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आप कितना भी प्रयत्न करो, आपके जीवन में कल क्या होगा, नहीं अगली क्षण क्या होगा, हम नहीं जानते हैं। आप देखिए, आप सब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। प्रारब्ध का आप विरोध नहीं कर सकते। ईश्वर का विरोध नहीं। ईश्वर माने क्या है? धर्म स्वरूप ईश्वर है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की एक व्यवस्था, वो भी ईश्वर। हम देखेंगे जगत चक्र जो है, ये संपूर्ण ये जगत चक्र जो है, उनका विरोध करके आप कहां जाएंगे? देखो गुजराती में कहावत है, ये लौकी होती है ना, वो नरम होती है। तो कहते हैं लौकी के ऊपर चाकू पड़े, ये चाकू के ऊपर लौकी पड़े, कटने वाला कौन है? लौकी ही है। आप देखिए, उसी प्रकार से आप ये संपूर्ण जगत जो ब्रह्मांड जो है, उसमें आपकी एक अल्प उपाधि है। अब देखिए, एक अल्प उपाधि से ये संपूर्ण जगत की जो व्यवस्था है, उसका विरोध करेंगे तो नुकसान किसको होगा? जगत को कोई नुकसान होने वाला नहीं। आप समझिए, जगत अपने हिसाब से चल ही रहा है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सब अपनी गति से चल रहे हैं। अब देखिए, अब सब विषास्माद्वात पवते विषोदेति सूर्य विषादिन्द्रश्च अग्निश्च, ये सब व्यवस्था है।
उसमें अगर आप विरोध करेंगे, अस्वीकार करेंगे, तो नुकसान ये जगत को नहीं होने वाला, आपको नुकसान होगा। स्वामी जी इसलिए उनके लिए दृष्टांत देते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि आप करने वाले हैं, मैं करता हूं, तो स्वामी जी कहते थे कि आपके जो ये पीठ है ना, आप उसको खुली कर दो और एक अत्यंत पुराना इमली का वृक्ष या नीम का वृक्ष आप देखिए, ढूंढ लीजिए। अब आप कर रहे हैं, आप समझो ठीक से, करने वाले आप हैं, कर्ता आप हैं। अब देखिए, वो वृक्ष जो है ना, वो वृक्ष पर आप ऐसे 8 बार घिस लीजिए। You are rubbing the tree. You are the karta. Understand? You are the one who is rubbing the tree. स्वामी जी के 8 बार नहीं, 4 बार भी कर दो तो वो ही बहुत है। क्यों? घिसने का काम आप कर रहे थे, लेकिन घिसाई किसकी हुई? आपकी हुई कि वृक्ष की हुई? आप देखिए, 10 दिन तक आप अपने पीठ पर सो नहीं सकते। ये विशाल व्यवस्था के विरुद्ध अगर आप जाएंगे तो नुकसान वो वृक्षों को नहीं होता है, आपको। और इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, सब अहंकार का त्याग कर दो, सब ममता अहंता का त्याग करके त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आप देखिए, सर्वभाव से ये परमात्मा को समर्पित हो जाओ, तो आपको अवश्य ये शाश्वत पद की प्राप्ति अवश्य होती है। आप समझो, लेकिन ये शरणागति भी पूर्ण होनी चाहिए। मय्येव मनादस्त्व, भगवान कहते थे, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। सर्वभाव माने कर्म, इंद्रिय, बुद्धि, ज्ञान, सर्व प्रकार से परमात्मा की शरणागति है। और जिसको ये शरणागति जिसकी है, उसे ये शाश्वत पद की, मोक्ष पद की प्राप्ति अवश्य होती है। अब भगवान उपसंहार करते हुए कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम। अर्जुन, इस प्रकार से ये ज्ञान का उपदेश मैंने तुझे किया है। गुह्यात् गुह्यतरम, ये सब गुह्यतर, सब गूढ़ में गहन जो है, उसमें सबसे गहन जो ये ज्ञान है, उनका उपदेश मैंने किया। विमृश्य एतदशेषेण, विमृश्य, उसके ऊपर चिंतन करो। इसलिए मैं कहती हूँ, शास्त्र श्रवण करते हैं ना, श्रवण करने के बाद आप आधा घंटा उनके ऊपर चिंतन करो। विमृश्य एत अशेष, अशेषेण मानी पूर्णतः उनके ऊपर आप चिंतन करो। यथेच्छसि तथा कुरु, और अर्जुन, ये चिंतन करने के बाद जो तेरी इच्छा है तू कर। देखो, ये गुरु कहते हैं, नियम में बांधना ये गुरु नहीं है। यथेच्छसि तथा कुरु, गीताचार्य भगवान कहते हैं, तेरी जो इच्छा है तू कर अर्जुन। आप देखिए, क्यों? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। पुनः अर्जुन, ये मेरे परम वचन को तू सुन ले। क्यों? इष्टोसी, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। इष्टोसी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम, तेरा कल्याण जो है वो मैं तुझे कहूंगा। तेरे लिए कल्याण क्या है? मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु। आगे भी देख के 9वें अध्याय, मन मना भव, तेरा मन मुझ में समझ, तेरी भावना, तेरा प्रेम, तेरा स्नेह मुझे समर्पित कर। मद भक्त है, मेरा भजन तू कर। मद्याजी, ये यज्ञ भी मेरे लिए तू कर। माम नमस्कुरु, ईश्वर को नमस्कार कर।
माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। अर्जुन तू मुझे अत्यंत प्रिय है और इसीलिए तुझे मेरी प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। प्रतिजाने तू प्रतिज्ञा कर, प्रतिजाने मैं प्रतिज्ञा अर्जुन करता हूं कि तुझे अवश्य ही मेरी प्राप्ति हो जाए। और इसीलिए अर्जुन अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब देखिए सर्वधर्मान, सर्व प्रकार के धर्म जो है सर्व का त्याग करके एकमात्र ईश्वर को तू समर्पित हो जाए। माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व प्रकार के पाप से, सर्व प्रकार के संकट से, सर्व प्रकार के बंधन से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोचानन्व शोचम से आरंभ किया, उपक्रम किया, उपसंहार कर रहे हैं मां शुचः, माने कि अर्जुन शोक की कोई आवश्यकता नहीं। सर्व भाव से तू मेरे शरण में आ जा, फिर शोक की कोई संभावना। अर्जुन ये जो उपदेश मैंने तुझे किया है वो उपदेश तुझे किसको करना चाहिए? बहुत सुंदर है, आप देखिए। भले भगवत गीता बहुत सामान्य लगती है लेकिन वो सामान्य नहीं है, गुह्य गुह्यतरम। अब गूढ़ से भी गूढ़ ये ज्ञान है अर्जुन। राज विद्या राज गुह्य है। अब भगवत गीता में जो ज्ञान है ना उनके लिए हमारे मन में सम्मान होना चाहिए। उत्तम ज्ञान है जो शाश्वत पद की प्राप्ति हमें कराता है और इसीलिए उसको सामान्य मत मानना। और इसलिए अर्जुन इदंते न तपस्काय न अतपस्काय न भक्ताय न अभक्ताय कदाचन, जो जिसका जीवन तपश्चर्या युक्त नहीं है। अब देखो तपश्चर्या मानिए धार्मिक साधना जो करते हैं, जो मेरा भक्त नहीं है। कदाचन न अचश्रवे वाच्यम, अशुश्रवे, शुश्रूषा मानी देखिए जिज्ञासा मानी ज्ञान की इच्छा, इसे शुश्रूषा मानी श्रवण करने की इच्छा। जिसको ये शास्त्र श्रवण की जिसको इच्छा ही नहीं है उनके ऊपर दबाव डाल के उनको गीता का ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, न च माम अभ्यसूयते, जो मेरा अत्यंत द्वेष करने वाले, जिसका जीवन में कोई धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, जिसको शास्त्र श्रवण में रुचि नहीं है और जो ईश्वर में ही दोष दर्शन करने वाले हैं, ईश्वर में ही द्वेष करने वाले जो है उनको ये इदम न, कभी उनको ये ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। यैवं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। लेकिन अर्जुन जो मेरे भक्त हैं, जो साधक है, जो तपस्वी है, उनको जो ये मेरे उपदेश का श्रवण कराते हैं, अभिधास्यति मानी वो मेरे भक्त को ये परम गुह्य परम रहस्य का उपदेश जो करते हैं, भक्ति मयीम पराम कृत्वा, मेरी परा भक्ति को समर्पित होकर ये मेरा उपदेश जो करते हैं, माम एव एष्यति असंशयम, जो गीता का उपदेश करते हैं उन्हें मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है और उसे मेरी प्राप्ति अवश्य होती है, असंशय, उसमें कोई संशय नहीं। जो मेरे भक्तों को ये भगवत गीता का उपदेश करेंगे उनको भी मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होगी, उनको भी मेरे पद की, शाश्वत पद की प्राप्ति अवश्य होती है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। अर्जुन मेरे भगवत गीता का उपदेश करने वाले जो है उससे अधिक प्रिय मेरा भक्त कोई नहीं है। तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, अत्यंत प्रिय कर्म, प्रिय कृत्तम यानी मेरा प्रिय करने वाले जो है, ये मेरी भगवत गीता का उपदेश करने वाले जो है, भविता भविष्य में भी ऐसा कोई मेरा भक्त नहीं होगा और मेरा भक्त पहले भी ऐसा कोई नहीं हुआ है।
मानी कि उपदेश करने वाला जो है वो भी मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। अध्यस्येत च इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। इस प्रकार से अध्यस्येत जो हमारे ये संवाद को आवयोः संवाद, हमारे ये संवाद का जो अध्ययन करता है, धर्म्यम जो धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म युक्त जो हमारा ये संवाद जो है वो संवाद का जो अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देखो ये हम जो कर रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के द्वारा जो ये मेरा अध्ययन करता है उपदेश का, तेन अहम इष्ट है, हम देखो जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूं। इष्ट श्याम माने कि उसी के द्वारा भगवान की ही पूजा होती है। इष्ट का दोनों है, भगवान की ही पूजा होती है, भगवान का ही वो प्रिय होता है। में ये मेरा अभिप्राय है अर्जुन कि ये हमारे संवाद का भविष्य में जो भी अध्ययन करेंगे वो मेरा पराभक्त है और ज्ञान यज्ञ के द्वारा वो मेरी ही पूजा कर रहा है, मेरा ही वो इच्छनीय बनता है, प्रिय बनता है। और इसलिए अर्जुन श्रद्धावान असूयश्च शृणुयादपि यो नरः, उतना ही नहीं, ये उपदेश करने, 2 श्लोक जो उपदेश करने वाले के लिए बात किया। अब ये श्रवण करने वाले जो है, जो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर में किसी प्रकार से भी ईर्ष्या द्वेष न करते हुए, यह नरः शृणुयादपि, जो नर ये श्रवण करता है, सपि मुक्तः शुभान लोकान्, वो भी शुभ लोक को प्राप्त करता है, पुण्य लोक की प्राप्ति उनको होती है और वो भी मुक्त हो जाता है। प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम, वो पुण्य कर्म करने वाले जो है, वो धर्मनिष्ठ लोग जो है, जो ये शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ये शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करते हैं, अब देखिए उनको भी शुभ लोक की प्राप्ति, माने कि उनकी दुर्गति कभी भी नहीं होती। जो ये गीता शास्त्र का श्रवण करते हैं, जो मेरे भक्त है, अब देखिए उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे कभी भी कोई दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ एकाग्रेण चेतसा, अर्जुन मैंने जो उपदेश किया है, एतत् श्रुतं पार्थ अर्जुन एकाग्रेण, एकाग्र चित्त से तूने ये श्रवण किया कि नहीं। कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रणष्टते धनंजय, और ये तेरा अज्ञान, कच्चित अज्ञान, अज्ञान और अज्ञान से जन्य जो सम्मोह है, वो सम्मोह की निवृत्ति हुई कि नहीं अर्जुन। देखो भगवान को भी पूछना पड़ता है, आप समझो, क्योंकि आपका ज्ञान सत्संग, आपको ज्ञान हुआ कि नहीं, आपके मोह की निवृत्ति हुई कि नहीं, आपके शोक की निवृत्ति हुई कि नहीं, आप जान सकते, अन्य कोई नहीं जान सकता। शंकराचार्य जी उसको सत्संवेद्य कहते हैं। और इसलिए भगवान भी अर्जुन को पूछ रहे हैं, अर्जुन तूने एकाग्र चित्त से जो भी कुछ सुना है, वो सुनने के कारण अज्ञान और अज्ञान जन्य सम्मोह का नाश हुआ कि नहीं। आप देखा, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अर्जुन कह रहा है भगवान को, आप देखिए भगवान ने क्या कहा आगे, यथेच्छसि तथा कुरु, तेरी जो इच्छा है अब तू कर। देखो ये गुरु का जो है ना विश्वास है, दृढ़ विश्वास है ज्ञान पर, ईश्वर पर, भक्ति पर, और इसलिए गुरु कह सकते हैं अब मेरे ज्ञान का श्रवण, ये उपदेश का श्रवण किया है, अब तुझे जो करना है तू कर। गुरु जानते हैं कभी भी कुछ अयोग्य वो नहीं करेगा, क्योंकि ये उपदेश का, ज्ञान का, भक्ति का ये सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति कभी भी अयोग्य नहीं कर सकता है, और इसलिए उनको गुरु कह सकते हैं यथेच्छसि तथा। लेकिन जो भक्त है, जिसको ये गुरु उपदेश से ज्ञान हुआ है, वो क्या कहता है, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, भगवान मेरे मोह का नाश हो गया, मेरे स्वरूप की स्मृति मुझे हो गई है। अब देखिए त्वत्प्रस्थ, आपके अनुग्रह से ही, हे अच्युत, आपके अनुग्रह से ही
ये मेरे मोह का नाश हो गया है और मेरे स्वरूप का स्मरण मुझे हो गया है, स्थितोस्मि, अब मैं स्थित हो गया, गत संदेह, अब मुझे कोई संदेह नहीं। युद्ध की दृष्टि से, युद्ध के परिणाम की दृष्टि से, जन्म मृत्यु की दृष्टि से मुझे कोई संशय नहीं है। और मैं अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्थित हो गया। और इसलिए भगवान करिष्ये वचनम तव, आपके वचन का ही अनुसरण मैं करूंगा। अब देखिए, गुरु कहते हैं आपको जो करना है करो, शिष्य कहते हैं करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, आपको समर्पित हूं। ज्ञान के बाद भी ज्ञानी ईश्वर को समर्पित होता है, आप समझिए। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमं अश्रौषम्। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि इस प्रकार से पार्थ, पृथा पुत्र पार्थ और वसुदेव के पुत्र वासुदेव के ये संवाद जो है, और दोनों कौन है? महात्मन है। अब देखो, भगवान भी महात्मा है, अर्जुन भी महात्मा है, जो शास्त्र श्रवण करते वो सब महात्मा है, जो भक्ति करते सब महात्मा। महात्मा मानी ये कपड़ा पहनना, तिलक करना, ये महात्मा नहीं, आप समझो। जो ईश्वर का चिंतन करते हैं, जो ब्रह्म ज्ञान को समर्पित है, जो ईश्वर के भक्त है, सब महात्मा है, आप समझो। हम आगे देखेंगे, क्षिप्रम भवति साधु, वो साधु है, महात्मा है। और इसलिए और संजय कहते हैं कि ये जो महात्मा परमात्मा है और महात्मा अर्जुन है, ये दोनों का संवाद मैंने सुना, अश्रौषम। और वो जो संवाद है वो क्या है? अद्भुतम। अद्भुतम माने कि पहले ऐसा कोई उपदेश हुआ नहीं है, इस प्रकार से कोई उपदेश नहीं। रोमहर्षण, मुझे रोमांच कर रहा है। ये संवाद का श्रवण करके मेरे मन में, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, क्योंकि ये अद्भुत उपदेश है। और ये संजय कह रहे हैं कि ये मुझे कैसे प्राप्त? व्यास प्रसादात श्रुतवान एतद अहम गुह्यम। ये गुह्य ब्रह्म ज्ञान जो है, ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश जो है, व्यास भगवान के प्रसाद से ही, अनुग्रह से मैं ये सुन रहा हूं। अब देखिए, युद्ध के पहले व्यास भगवान धृतराष्ट्र के पास गए थे दिव्य चक्षु देने के लिए। धृतराष्ट्र ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे पुत्र को युद्ध में, अब युद्ध में युद्ध करते हुए मैं नहीं देख सकता। अब संजय को वो दृष्टि दे दे, और संजय को ये दिव्य दृष्टि भगवान ने दे दी, दिव्य चक्षु व्यास भगवान ने दिए। और इसलिए संजय कह रहे हैं कि व्यास भगवान के अनुग्रह से ही मुझे ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, जिसके कारण ये भगवत गीता का उपदेश का मैंने श्रवण किया। अब योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। स्वयं योगेश्वर, अब देखिए, स्वयं साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा जो है, जो योगियों के भी जो ईश्वर परमात्मा है, उनका ये जो उपदेश है, उनका श्रवण मैंने किया। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम, ये अद्भुत संवाद जो है उनका स्मरण करते हुए, संस्मृत्य संस्मृत्य, पुनः पुनः उनका स्मरण करते हुए, केशव अर्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। अब देखिए, पुनः पुनः मैं रोमांचित होता रहता हूँ, पुनः पुनः मैं हर्षित होता रहता हूँ। ये पुण्य जो है, कृष्ण अर्जुन का जो ये संवाद है, संवाद स्वयं पुण्य है। आप देखिए, अगर आप सोचते हैं कि दान करना पुण्य है, वो भी पुण्य है, लेकिन ये शास्त्र श्रवण करना, भगवत गीता का उपदेश करना, भगवत गीता का उपदेश का श्रवण करना, ये भी पुण्य है। और इसलिए संजय कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण, केशव और अर्जुन का जो ये संवाद जो है, जो स्वयं में पुण्य है, उनको पुनः पुनः मैं उसका स्मरण करते हुए मैं रोमांचित होता रहता हूँ, हर्षित होता हूँ। उतना ही नहीं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे हे। भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप का दर्शन करवाया था, वो मैंने भी दर्शन किया। विस्मयों में महान राजन ऋष्यामि पुनः पुनः। अब देख,
उनका भी विश्व रूप जो भगवान ने दर्शन कराया था, वो विश्व रूप का स्मरण करते हुए भी मेरे अंदर रोमांच होता है। मैं पुनः पुनः हर्षित होता रहता हूं कि मुझे भी भगवान व्यास के कृपा से मुझे भी ये दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, तो मुझे भी ये विश्व रूप के दर्शन का अनुभव हुआ, विश्व दर्शन मैंने भी किया। और इसलिए हे राजन, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये मेरा निश्चित मत है कि जहां पर ये योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर माने कि ईश्वर की आज्ञा को पालन करने को जो हमेशा तत्पर रहता है। आप देखिए, धनुर्धर और जो योगियों के भी जो ईश्वर, जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पर ये है तत्र श्री ही विजय भूति ही ध्रुवा नीति ही। संजय धृतराष्ट्र को कह देते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, जहां धनुर्धर अर्जुन है, वहां विजय अवश्य है, श्री ही संपत्ति अवश्य है, भूति ही सर्व प्रकार की समृद्धि पण वहां होती है, ध्रुवा नीति ही। अब देखो, वहां अचल नीति नैतिकता होती है, धार्मिकता होती है। अब देखिए, कोई उसमें बांध छोड़ नहीं है। अब देखिए, इस प्रकार से 3 बार ये पाठ हम करेंगे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु। अब देखिए, महाभारते शतसहस्रायाम संहितायाम, ये महाभारत के अंदर जो 100,000 माने 1,00,000 श्लोक के बने हुए महाभारत में वैयासिक भीष्म पर्व जो है, भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये ब्रह्म विद्या है। भगवद गीता का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या है, और ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए, अधिकारित्व प्राप्त करने के लिए योग शास्त्र का भगवान जो उपदेश करते हैं, ये जो श्री कृष्ण अर्जुन का जो संवाद है, वो संवाद में मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 है। ये अध्याय जो है उनका शीर्षक क्या है? मोक्ष संन्यास। परमात्मा के ज्ञान से ही जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही संन्यास है। आप देखो, ब्रह्म ज्ञान संन्यास है, उसको विद्वत संन्यास कहते हैं। और इसीलिए संजय कहते हैं कि इस प्रति श्रीमद् भगवद गीता, ये हो गई हमारी भगवद गीता। अब कहीं पर भी कभी भी यहाँ पर गीता की हम पूर्णाहुति नहीं करते हैं, हम गीता का आरंभ कर देते हैं। अब क्यों? अभी से हम आरंभ कर देते हैं, हमारा आरंभ अन्य कोई पकड़ लेगा और वो भी भगवद गीता का आरंभ करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, करवाएंगे। अब देखिए, और इसीलिए पहले से अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां
न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।